गए हैं। आकाश, रेलवे विभाग की तरफ से इस पर कोई बयान आया, अभी कोई स्पष्टीकरण दिया गया क्या? जी देखिए, बिलासपुर में ये हादसा हुआ है और जो भी प्रमुख अधिकारी हैं वो बिलासपुर में हैं। हम अभी रेलवे डीआरएम रायपुर कार्यालय में पहुंचे थे। यहाँ पे डीआरएम दयानंद से हमने जानकारी मांगी थी। उनका स्पष्ट कहना है हमको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ बिलासपुर में जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को देखेंगे। यानी कि आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, जहाँ पर एक अधिकारियों द्वारा एक कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं अभाव नजर आ रहा है। जो चूक थी, इतनी बड़ी चूक, रेलवे लापरवाही जो पूरे देश में एक बड़ा हादसा हो सकता है, वहीं ये अगर डीआरएम ऑफिस में इस तरीके से गतिविधियां सामने आ रही है, अधिकारियों द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो ये बड़ी जो है चिंताजनक बात है और इस पे रेल मंत्रालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि इस पूरे हादसे में वहां पर बिलासपुर की टीम लगी हुई है, लेकिन जितनी हमने जानकारी ली, यहाँ पर किसी भी तरीके से जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। अपने अपने स्थल पर लोग काम कर रहे हैं और छुट्टी के बाद घर जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई टीम अभी तक के गई नहीं है बिलासपुर में, जो हमको जानकारी मिल रही है। आकाश, लौटेंगे आपके पास, कोशिश करिए अफसरों से अगर बात हो पाए इस मसले पर। उमेश लगातार घटनास्थल से बने हुए। उमेश, और कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ? क्या लोको पायलट को निकाला जा सका? अभी क्या अपडेट है? ऊपर खड़ा हूं जिस बोगी पर ये जो मालवाहक गाड़ी थी, मालवाहक गाड़ी पर ये जो यात्री ट्रेन चढ़ी थी, देखिए कि राहत कार्य किस तरीके से किया जा रहा है। लाइट की व्यवस्था की गई है और देखिए कि ये हादसा कितना भीषण था कि इसके सामने का जो स्थिति है, ये ट्रेन के सामने की स्थिति है। आप सामने की स्थिति को देखिए किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं इसके, और इसमें बताया जा रहा है कि लोको पायलट के साथ एक उसका सहयोगी भी था, वो इसमें मौजूद था। और जिस तरीके से घटना हुई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या भीतर हुई होगी। अभी यहाँ पर राहत दल पहुंचा हुआ है। देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो टीम है वो अंदर फंसे जो लोग हैं, जो खास करके लोको पायलट बताया जा रहा है भीतर होने की संभावना जताई जा रही है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा एक नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि ये रूट कितना बिजी है। देखिए ये यहाँ पर चारों तरफ आपको ट्रेनें जो हैं वो आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है, भीषण हादसा, उसकी वजह से पूरे ट्रेनों को रोक दिया गया है। एक और नजारा दिखाऊंगा जहां पर स्थिति किस तरीके से, ये देखो मालगाड़ी, ये मालगाड़ी, और जिस बोगी पर आप कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं खड़े, इसी मालगाड़ी में जो ट्रेन थी, जो मेमो ट्रेन थी, वो इस पे जाकर टकराई और जिसके बाद एक भीषण हादसा निकलकर सामने आया। यहाँ पर देखिए कि पूरा राहत दल, जो राहत टीम है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और राहत कार्य के वजह से यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए नजारा, ये वो जगह है जहां पर कटर के द्वारा काट कर जो लोको पायलट फंसा होने की जिसकी संभावना बताई जा रही है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और टीम जो है वो पहुंच चुकी है और सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर और टीम को यहाँ पर वहां पर भीतर बैठाया जा रहा है। ये जो आपको कैबिन दिखाई दे रहा है, इसी कैबिन में जो है वो लोको पायलट के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है और यही वजह है कि लोको पायलट को निकालने के लिए यहाँ पर टीम जो पहुंची हुई है और कोशिश की जा रही है कि रात होने से पहले ये रेस्क्यू कार्य को, राहत कार्य को कर लिया जाए, ताकि जो बाकी जो ट्रेनें आपको यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही होंगी दूर तलक, यहाँ पर आसपास में देखिए चारों तरफ जो ट्रेनें हैं, ये चूंकि रूट जो है बेहद ही बिजी रूट माना जाता है। वाकई ये सबसे बिजी रूट माना जाता है बिलासपुर कटनी का। उमेश, बिलासपुर कटनी का व्यस्तम रूट है और कई सारी गाड़ियां यहां से होकर के गुजरती हैं, और जब ये बड़ा हादसा हुआ है, इसी बीच जब कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, कई सारी कैंसिल कर दी गई हैं, डाइवर्ट कर दी गई हैं, तो आखिर यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, वहां पर मौजूद अधिकारी भी होंगे, आखिर कितना लंबा समय यहां पर लगेगा और कितने लोगों का रेस्क्यू अभी तक कर लिया गया है, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए अधिकारियों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका सीधे तौर पर करना है कि उनकी अभी पहली प्राथमिकता जो है वो रेस्क्यू करना है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो टीम है, जो राहत दल है, वो लगातार रेस्क्यू करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति गंभीर बनी हुई है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर सुरक्षा बलों को भी ला दिया गया ताकि अफरा तफरी का माहौल जो लोग हैं वो इस पर मदद कर सके। देखिए गैस कटर के जरिए जो है अब उस जगह को काटा जा रहा है जहां पर ये माना जा रहा है कि जो लोको पायलट है जिसके फंसे होने की संभावना बताई जा रही है, उसको वहां से काट कर निकालने की कोशिश की जा रही है।
चूंकि घटना भीषण थी, उस दौरान जब घटना हुई तो जब हम मौके पर पहुंचे तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। लगभग 6 से अधिक जो लोग थे वो जमीन पर पड़े हुए नजर आए थे। कुछ लोग लंगड़ाते हुए, कुछ लोग भागते हुए नजर आए थे, जो कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिन्हें कुछ लोग अस्पताल ले जाते हुए नजर आए थे। तो माना जा सकता है कि हादसा भीषण था, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की लोकल गाड़ी है, यानी कि बिलासपुर से कोरबा चलने वाली रोज की ये मेमो ट्रेन थी, जिसमें जो स्थानीय लोग है, खास करके बिलासपुर से कोरबा के लोग यही यात्रा करते हुए नजर आते थे। तो ये माना जा सकता है कि ज्यादातर जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरबा, जांजगीर चांपा यहाँ के रहने की संभावना बताई जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर राहत कार्य करके तत्काल उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कुछ लोगों को जैसे ये जानकारी लगी कि उनके परिजन इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी पता चला है कि किसी के परिजनों की मौत हो गई है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। अब चूंकि इस घटना के बाद से आप देखिए कि यहाँ पर राहत कार्य जारी है और गैस कटर से इस एंगल को काट कर, हो सकता है जिसकी बात लगातार ये कही जा रही है कि लोको पायलट की क्या स्थिति है, उसकी स्थिति समझ में आ जाएगी कि आखिर वास्तव में उनकी स्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है। जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है, क्या उनके इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनसे क्या दिक्कतें हो रही है, क्या उनको तत्काल राहत कार्य पहुंचाया जाएगा। क्योंकि रिलीफ ट्रेन आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, ये जो ट्रेन है रिलीफ ट्रेन है रेलवे की, इसमें मेडिकल की पूरी टीम आई हुई है, रेस्क्यू टीम मौके पर आई हुई, ताकि तत्काल राहत कार्य पहुंचाकर इन लोगों को इलाज किया जा सके। अब चूंकि ये घटना जिस तरीके से हुई है, इस घटना के बाद से यात्री जो सफर कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं रोष है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी घटना कैसे संभव है। क्या यात्रियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं है? क्या जिन मानकों की, जिन संरक्षण और सुरक्षा की बात रेलवे दावा करता है, समय समय पर अपनी बातों को कहकर ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से उन्हें यात्रियों की फिक्र है, तो क्या वो फिक्र इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि लापरवाही की हद पार हो गई? बिल्कुल लापरवाही की वाकई हद पार हो गई, ये दिखाता भी है। उमेश, ये भी बताइएगा कितने लोग घायल हैं, उनका क्या केवल रेस्क्यू ट्रेन में ही ऑपरेशन किया, माफ कीजिएगा, उनका इलाज किया जा रहा है, या फिर इलाज के लिए आसपास के हॉस्पिटल्स भी कुछ लोगों को भेजा गया है? क्या एम्बुलेंस की भी कहीं भेजने के लिए व्यवस्था की गई? चूंकि लाल खदान आप बता रहे हैं, क्या वहां से ऐसी कोई गुंजाइश है कि अस्पताल भी लोगों को भेजा जा सके? क्या मिल रहा है ट्रीटमेंट? बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए बिलासपुर यहाँ से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में है। तमाम हॉस्पिटल है, तमाम सामुदायिक केंद्र है। वहां पर पहले से ही ये घटना हुई तो जिला प्रशासन ने सभी को एहतियात और सुरक्षा और वहां पर तमाम इंतजाम करने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। क्योंकि घटना जिस समय हुई उस समय रेलवे की कोई आला अधिकारी, कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी, लिहाजा इसलिए यहाँ पर उन्हें तत्काल रेलवे रिलीफ ट्रेन जो अभी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई, उसकी मदद नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर है कि इस घटना के बाद से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपका सहयोग कर रहे हैं, कोशिश करिए रेस्क्यू में दिक्कत ना हो, रेलवे को अपना काम करने में दिक्कत ना हो। उमेश, ख्याल रखिए जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, हम भी उनकी मदद ही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से ये घटना हुई उसके बाद से हम खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचकर कुछ यात्रियों को पानी पिलाए, जो यात्री परेशान थे उनको हताहत हुए थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोगों से मदद मांगी, जिन्होंने स्थानीय लोगों ने मदद भी किया। और आप जो जिक्र कर रहे थे कितने लोग इस घटना में हताहत हुए होंगे, तो जो बोगी आपको यहाँ पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है आसमान पर, इसमें लगभग 50 से अधिक लोग थे और इसमें 6 से 7 लोग जो है वो जमीन पर पड़े हुए स्थिति में मिले, जिनको ये अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 6 लोगों की मौत तत्काल वहां पर हुई थी, लगभग 15 से अधिक लोग गंभीर घायल हुए हैं और कुछ लोग तो लड़खड़ाते हुए जो है वो सफर करते हुए नजर आ रहे थे जब यहाँ पर मौके पर पहुंचे। और अभी जब रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है तो रेस्क्यू टीम ने लगभग 4 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है, जिनको रिलीफ ट्रेन में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोको पायलट है, जिसकी बात बार बार कही जा रही है कि लोको पायलट अभी भी इसी यहाँ पर फंसा हुआ है, तो उनको राहत कार्य पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनको बाहर करके उनको अगर तत्काल इलाज किया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि अभी स्थिति आप भयानक देख सकते हैं कि किस तरीके से मंजर है, पूरी तरीके से जो स्थिति है वो हालात बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं इस बोगी के, क्योंकि यही पर पायलट जो है यहाँ पर बैठे हुए। जी
वाकई देखिए, मृतकों का आंकड़ा भी लगातार उमेश बढ़ रहा है। आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कई सारे लोग इससे प्रभावित हुए और अस्पताल में तो हालांकि भर्ती कराया जा रहा है, पर स्थितियां गंभीर, कई घायलों की भी बनी हुई है। आंकड़ा ये बढ़ रहा है, पर जो लापरवाहियां सामने आई है, मुख्य कारण जो सामने